हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मुस्लिम वर्ल्ड सेलिब्रेशन दिवाली इन यूएई। चलें जी, ये दिवाली की वीडियो है। चलें जी, वीडियो देखते हैं, अपना रिव्यू एंड पे देंगे। काउंटडाउन करते हैं। वीडियो स्टार्ट 3 2 1। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है। वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है वो, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हम मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ नहीं, जो है, नहीं, हाँ। मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? ठीक है, वही ज़मीन ना, एक है, धरती आपने माँ। पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों क्या बात पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए, तो क्या हुआ? हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। ठीक है, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम। ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है वो, जो उसने घर से सीखा जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही ख़राब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको हम वोट देके जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले, देखिए हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना, उसका काम है। ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पर नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना, वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ, बेजार हो जब जाओगे। देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। हाँ। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। हाँ। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, ज़ाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी। उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो इनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात ठीक है, बिटर रियलिटी है लेकिन सच है। सच है। हाँ, और कोई माने ना माने, सच यही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है।
हमारी जो क्या कहते हैं तरक्की कहीं नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं आगे बढ़ेंगे या आगे तरक्की करेंगे, कोई नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा है। दिवाली के जो फेस्टिवल है, सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। आप अपनी तरफ से जो इंडिया में आपको हिंदू कम्युनिटी देख रही है और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन्हें इस त्यौहार के मौके पे क्या दुआ देंगे? भाई देखिए, हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तादाद में है जी, और बहुत अच्छी है। मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं, मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया। बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये। ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये कि इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोश व खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है, उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा, बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम और गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था। लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें, और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है। मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर। और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे। इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर। और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं वो अपने। बहुत अच्छे था। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो है वो गम और गुस्सा ही इस दफ़ा कर सकते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। पर हमारी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ ये अकेले की है, सारे मुसलमानों की मैं नहीं जानता, और उनके साथ शरीक भी हैं, हम लोग भी शरीक हैं, पर इस तरीके से शरीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए हमारे को। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट? बिल्कुल फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी वालों ने। अच्छा, हाँ, इंडिया का नाम क्यों आया? नहीं है, इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है। हाँ, अच्छा, उसकी popular। पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। यस, इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ। तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का, हाँ। कानून अमेरिका का चलता है इधर। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। तो अमेरिका को यहाँ कौन लेके आया? हमारे हुक्मरान लाए, और हुक्मरानों को कौन लाता है? वो हम लाए।
तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए तो ना। हम भुगत रहे हैं ना अभी, हाँ। हमें क्या सजा भुगत तो मिल रहे रही है ना, हाँ। लाइट के बिलों में, गैस के बिलों में, लाइटों में, हर चीज में हमें सजा मिल रही है। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दिए उन्होंने। क्या कहेंगे, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। उनका तो पेक हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों है जी, क्या वजह है? मोहब्बत है, मतलब पाकिस्तानियों को खटक रही है ये दोस्ती। हाँ ये मफाद है और कुछ भी नहीं है, मफाद की दोस्ती है। हमारी क्यों मफाद वाली दोस्तियां नहीं है किसी के साथ? हमारी नहीं हो सकती ना, हमारे भाई क्या जो हमसे जो मफाद रखेगा कोई। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस, हाँ। जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, हाँ। उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं 65 1965 की जंग हम हारे थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं 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 जीते थे, हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग, किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया था। 71 में हारे थे हम लोग, 71 में तो हारे, तभी तो 71 पे बांग्लादेश। भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे। 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं नहीं आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा। आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं नहीं गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। हाँ। 65 में जीते थे, हारे थे, देख लो कितने। किसके से कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा? क्या चीज 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे, कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा, बड़ों ने बताया ना, बड़ों ने। हाँ, पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा था मैंने इंग्लिश में कि 1965। पाकिस्तानी स्टडी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है सबका। उस बुक पे ट्रस्ट नहीं करना। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। दुबई जो है दिवाली मनाया है जी बड़े शौक से, और इंडिया का हर त्यौहार मनाता है। इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के बारे में क्या कहोगे? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। कुछ तो खबरें कान तक से गुजर। मैं खबरें सुनता ही नहीं। अच्छा, क्या कहोगे? शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो दिवाली की वजह से। हाँ। मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बहरहाल मैं सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जबरदस्त। हाँ। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए, उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे ही पहुँचाएँ वो मिठाई। लेकिन इसलिए जैसे इंडिया का पीएम मोदी साहब और दुबई का जो प्रेसिडेंट वॉटएवर जो भी होगा, उनका ऑयल का बिजनेस होगा, वो इम्पोर्ट होता रहता है, इसलिए उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सी ट्रेडिंग चलती है। अबू धाबी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इंडिया का। हाँ होगा, मैंने आपको रीज़न बता दिया मेरे को। लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में इन लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई। वैसे तो उसको खत्म किया, कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया क्या? अब एक आप या मैं बोलूँ इससे नहीं होगा ना, ये तो पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है ना मैम। अच्छा, आपने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम, हमारे कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं है, उनके कल्चर्स हमारे मिलते नहीं है। बड़ा हमारा तो कल्चर उन्हीं से ही आया है ना, शलवार कमीज, ये उर्दू हिंदी मिलती जुलती है ना। उर्दू वहीं से शुरू हुई है, स्टार्ट दिल्ली से वहीं से स्टार्ट हुई है। अगर मुसलमान देख ले तो हमसे ज्यादा वहाँ रहते हैं, तो फिर इतने इख्तलाफात क्यों हैं जी? वो लोग समझते नहीं है ना, इंडियन नहीं समझते, हम पाकिस्तानी नहीं समझते। आपने शुक्र है पाकिस्तान का भी नाम ले लिया, हम नहीं समझ रहे। हाँ मैं बोलूँगा पाकिस्तान नहीं समझता। हाँ। तो जी ख्वाहिश क्या है, होनी चाहिए कि नहीं? ख्वाहिश चले बता दें। मेरी नज़र में देखें, इंडिया बड़ा खूबसूरत शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई, गोवा, मैंने फिल्मों में देखा है, फिल्मी दुनिया में जाऊँ, वहाँ के जो अदाकार एक्ट्रेस वगैरह हाँ। बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ। अगर वो हम और वो एक हो जाए तो क्या बात होगा, पाकिस्तानी वहाँ जाए, इंडियन क्या बात पाकिस्तान है है नहीं। क्या बात है? ये मेरी लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में। चलें जी, वीडियो ख़त्म होगी। यूएई में दिवाली पे 4 दिन की उन्होंने हॉलीडे की है और बुर्ज खलीफा पे बाकायदा सेलिब्रेशन किया और नाम लिखा हुआ है। वही सेलिब्रेशन, और हिंदू जो कम्युनिटी है, ये हिंदुस्तान है, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। यही एक जैसे भाई अच्छी चीज़ होती है कि जब आप अपनी सकाफत और अपने कल्चर को अपने साथ साथ लेके चलते हैं ना,
तो वो आपको कहीं गिरने नहीं देता। हमेशा अगर आप रहें या ना रहें, लेकिन वो जो आपका नाम है, जो आपका कल्चर है, वो जगह जगह अपनी भाई वो रहते जिंदगी तो कर रहेगा, जगह जगह अपनी खुशबू वो बिखेरता रहता है। बिल्कुल जी, अब दुबई से देख लो तुम। मेरे भाई थे 2019 में, तो वो कह रहे थे कि जब इधर दिवाली या होली होती है, हत्ता के दुबई के रूल एंड रेगुलेशन बहुत सख्त हैं, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनको वहाँ पे हर 4-4 दिन फ्री हैंड दे दिया जाता है। तो आप खुद अंदाजा ला लें। अच्छा, पार्टी मेरे हो मेरे गई, हर दिमाग में तरफ ये हो गई। काम भाई, दुबई में हिंदुस्तानी फिर इतनी ज्यादा तादाद में है ना। और जब वो मंदिर दुबई में बना था, आपने भी वो उनको तो नहीं पता, मुझे वो पता मंदिर है, बना था बड़ा उसके आलीशान। भाई गए दुबई में रहते चलो हैं। हमने तो देखा था, उसके अंदर आपने देखा था वो क्या भाई का नाम पहले बताया था एंकर का, शुएब चौधरी भी गए थे। हाँ हाँ गए थे। कितनी बड़ी तादाद थी हिंदुओं की उधर उस मंदिर पे। यस, कितनी बड़ी सिंपल तादाद फैक्ट थी। बताऊं, सिंपल जो मेरे fact है। ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुबई को चला ही हिंदुस्तानी ने। मुझे भी यही मैं लगता है। बताता हूँ ना, तो फिर दुबई दो- वाले साफ ज़ाहिर है उनकी खुशियों के लिए 2020 की जो रिपोर्ट इतना थी, तो करेंगे ही। उधर एक अदाकार शाहरुख खान गया हाय। दुबई के अंदर, मैंने अब तो कितनी वीडियो पढ़ी है, उस बंदे को इतना प्रोटोकॉल दिया गया, हमारे शहबाज के बगल चले जाए ना, भाईजान, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर चले जाए, उसको इतनी नहीं इज्जत मिलेगी जितनी वो एक बंदे शाहरुख खान को मिल रहा है। भाईजान 18वीं मंजिल बुर्ज आप ये खलीफे देख का लें। जो माला है ना पूरा, वो उनको गिफ्ट किया हुआ है शेख ने, शाहरुख को। शाहरुख हाँ। को उसका है। दूसरी बात जो मेरे भाई बता रहे थे ना, असर मसला बेसिकली दुबई को चाहिए टेक्निकल इंजीनियरिंग काम करने वाले बंदे। जरूरत ही है। जितने ज्यादा वहाँ पे हम पाकिस्तानी काम करते हैं, स्वीपर हो गया, सफाई लेबर वाले, तबके लेबर में तबके, ज्यादातर जो रैंक वाइज टेक्निकल जो है वो पूरे यूए में इंडियन बैठे हुए। बहरहाल दिवाली के ऊपर बात कर रहे हैं। दिवाली मैंने देखा है अपनी न्यूज में, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, यूरोप के अंदर कई कंट्रियां हो गई। आप यकीन माने हर जगह पे जहां जहां कोई हिंदू है ना, जहां भी रहते हैं कंट्रियों में, जहां भी इनकी तरकात है, हर जगह पे दिवाली मनाई जा रही है। ये एक भाई अच्छी बात है, हमें इसमें ऊपर से कोई यकीन यहाँ माने पर एक लफ्ज ऐड करो, सिवाय पाकिस्तान। सिवाय पाकिस्तान। एक और लफ्ज भी है, ना, ना, नहीं, वो कम्युनिटी तो बना रही, लेकिन मैं तुझे हमारी पीटीआई हुकूमत की की है, तरफ से। पीटीआई की है मैंने जरताज गुल जी, जरताज उससे गुल सवाल से। किया गया मोहम्मद मीर के शो में जी। कि इंडिया के आपको पता है भाई, आप ही लीडर हैं, आप पार्टी के कुछ है, सारा कुछ उदा मिला हुआ है। इंडिया की दिवाली आ गई है। हाँ, तलाल चौधरी साहब सेनेटर भी बैठे थे। आप बताएं भी आप उसको उस मौके पे क्या कह रहे थे। उसने कहा कि मैं दिल की गहराइयों से पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया और हिंदुस्तान तक सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और हम उनके एक किस्म के साथ हैं। अच्छा, तो भाई जो पाकिस्तान में वो हिंदू और तलाल चौधरी साहब साथ बैठे हुए थे, उसने पता क्या बोला है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी अपनी पार्टी की बढ़ा रहा हूँ नहीं, इस शो नहीं, में। चलो वो तलाल वीडियो चौधरी तो साहब कह रहे रिकॉर्ड थे, पर मौजूद है। तलाल चौधरी साहब कह रहे थे अच्छी बात है भाई, मनाना चाहिए, मनाए। चलो, लेकिन ये बैड कमेंट तो उन्होंने भी नहीं किया ना। फिर मजबूरी बन गई थी ना, मजबूरी बन गई नहीं, थी। नहीं, थोड़ा अगर वो बैड आज कमेंट करते कल हैं। का ये अभी कल की बात है यार, डॉक्टर आदि शंकर आए, तलाल चौधरी जैसे बंदे उसके आगे पीछे थे, अच्छी बातें करके गए, वो मीटिंग हुई एससीओ की। इनका यार, हक मेरे बनता था। कहने का मतलब जहां इतना से लफ्ज मैंने ये बोलने में पॉइंट क्या उठाया ना, फायदा ये है? खूब भाई, मैंने ये जरताज गुल साहिबा तो सिंध में तो वो भी नहीं गई है। और सिंध नहीं, उनका हिंदू उधर कम्युनिटी उनका उधर काम मनाने नहीं है की ना। बात हुई ना भाई साहब, के सिवाय पाकिस्तान के हाँ। दुनिया के बहुत ज्यादा कंट्रियों में मनाया जा रहा है, मनाई जा रही है। इधर एक पॉइंट इधर हिंदुओं ने मनाया है, पाकिस्तान की आप- हुकूमत की आप तरफ से नहीं किया। यार मेरी बात सुनो, मस्ती इधर जो एक फेस्टिवल पॉइंट है। था, आप जो कह रहे थे ना यकूब भाई, कि हर कंट्रीज में वो हिंदू भाई अपनी ना, दिवाली बिल्कुल। का त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ पे एक जो पॉइंट था कि वहाँ पे उनको हुकूमत फैसिलिटाइज भी कर रही है, उनको बिल्कुल। सपोर्ट कर रही है, सवाए पाकिस्तान की। असल बात ये है, तो वही बात यूसुफ भी कह रहा है, मेरा भी यही सवाल है कि पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर चलो, पाकिस्तानी हिंदू हैं, छोटी कम्युनिटी से ही हमारे बड़े पाकिस्तानी धाम- हिंदू हैं, जितने परसेंट भी अब रहते हैं, उनके साथ खुशी जाके उनके अंदर मनाए, इसमें क्या फर्क पड़। चलो दूसरे, चलो चलो, शहबाज उनके शरीफ सीने चौड़े हो जाने। पंजाब में एक जहाँ बनता है पंजाब में शहबाज शरीफ साहब मना लेते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल एक पाकिस्तान। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ मनाते, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीर मनाते,
और सिंध के अंदर जरदारी और बिलावर मनाते हैं, बलोचिस्तान के अंदर वो मुफ्ती का बेटा जो सरफराज मुफ्ती सीएम बना है वो मनाते हैं। पता चलता है हिंदुओं को हम अपनी पाकिस्तान में यार मजा आ आप जाता। वो बात कर दे, भाई ने शुरू में जो बात की थी उसने क्या कहा था पता है? बिल्कुल, कि उसकी हम बातें बहुत अच्छी बात लगी। तो सुनो कसम कि हम से एक ही ना जैसे। हम सारे चोर है, हमें ना इंसानियत की परवाह है और हमें ना किसी की बहुत अच्छी खुशियों बात की है उस परवाह भाई है। ने की। पहला सवाल जो नैला ने किया था जिस शख्स पहले से उसने जितनी बातें की यकीन माने एक बहुत दिल अच्छी जीत बातें लिया। की। सच्ची सच्ची काश के सारे पाकिस्तानी हर बंदे की सोच इस तरह हो जाए, इंसानियत की तरह। अच्छा कह रहा था कि हमारा कशकोल नहीं टूट रहा, तो हकीकत बात जिस है, दिन ये टूटेगा वो उस कहीं दिन बना इज्जत वो बढ़ेगी। पत्थर का बना हुआ जो नीचे गिर के भी टूट ही नहीं रहा टूट भाई, ही नहीं रहा। टूट ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी दुनिया उम्मीद भी ऊपर से शहबाज शरीफ जाकर कहते हैं कि या हबीबी शेखा हम भीख मांगने इधर नहीं आती, मजबूरी है। आप हमारे बड़े भाई हैं, ये देखो मजबूरी है भाई, मजबूरी। मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे कोई भीख मांगने नहीं आए, हाँ। बस मजबूरी है। आपने चीन ने और सऊदीया ने जैसे 75 सालों से हमारा साथ दिया भाई। आप वो क्या भी बना साथ। सऊदी अरब गए ना, 10 अरब रुपए की वो डील हुई है, उसके बाद वो सीधे ही कतर चले गए जो बजाय पाकिस्तान के आने कौन? के। उन्होंने कहा अच्छा अब समझ वहां चल से रहा है। सुनने में आ रहा है कि वो जा रहे हैं दूसरे में ओमान के अंदर जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, पता नहीं आगे जाते हैं कि नहीं जाते। उनके जो साथ में वो तर्जमान है ना अता तारड़ साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप हाँ में। जी, हाँ जी, अपने अपने आप बता में। रहे थे हम आगे जाएंगे, वो ओमान के अंदर भी जाना है वजीर आजम साहब ने। वो भाई फायदा क्या, कोई इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान की खातिर जा रहे हैं, यार कोई पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। हबीबी के पास ना जाए, बीबी के पास ना जाए। कोई भाई तो गला फाड़ दे। बात जो यूसुफ भाई ने जाने की बात एक नहीं, मिनट अच्छा, जाना था तो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के पास जाते हैं। छोड़ो यार, ये मजा था खुशी के मौके पे उनके यार, उनके हबीबी है, सर पे हाथ रखते हबीबी हैं। से डॉलर मिलता है, यार इधर ये से क्या पागल हो मिल गया, रहा इसको था? ले जाओ यहाँ से। नहीं भी हाँ, ये खुशी के मौके पे हमारे चाहे पीटीआई, चाहे नू लीग, चाहे पीपी, चाहे जेयूआई, चाहे एनपी, सबको चाहिए अपने हिंदू कम्युनिटी के मैं साथ बताऊं? उनकी मदद सॉरी उनके साथ में खुशी मनाए, मजहबी फेस्टिवल में बिल्कुल शरीक होना चाहिए। जब अब मैं वैलिड पॉइंट है, मैंने ये हमेशा पढ़ा भी सुना, जब तक आपकी सोच छोटी होती है आप बड़ी कौम बड़ी नेशन नहीं बन सकते। बिल्कुल जी, इसमें आप कोई दो- कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करें। मेरी बात सुनो, हर जो अब एजुकेशन होगी, हर चीज होगी, इनको फैसिलिटाइज, इनको बाय द पाथ देती है गवर्नमेंट। भाई हम सारी ऐसी, हम एक जैसे। खान साहब के दौर में महफिल मिलाद तो साल आया 12 रबीउल अव्वल, खान साहब ने खुद मतलब तकरीर की, अरबी भी पढ़ी और सारा किया। ईसाइयों का त्यौहार आया, खान साहब इस्लामाबाद में उनके साथ उन्होंने बातचीत की, अच्छी उनके बात साथ है, निकाली। हम appreciate और करते हैं। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार बेगैरत आप मैं कहूंगा उस वक्त नहीं अंत है, उसको उसने बोला आप सिंध के अंदर और अपनी जगह जहाँ भी ये हिंदू कम्युनिटी है, ईसाई है, उनका जो भी त्योहार वो है पाकिस्तानी आपने वहीं में ही जाना वो है। हिंदू। ठीक है, फिर आपको याद है एक मंदिर को गिराया गया था, और मंदिर को 2 दिन में उमैर साहब 2 दिन अली मोहम्मद खान लीडर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने फौरन जाके पहुंच के इस मंदिर की मुरम्मत करा अच्छा, के जो उसको ठीक करवाया था। पहली वीडियो में हलाली साहब ने कहा कि हम इस्लाम का झंडा भी पकड़ते हैं, वे नफरतें भी सबसे ज्यादा हम पालते हैं। साहब बात ने- वो सच थी। हाँ, तो फिर तो ऐसा सच्चे तो नहीं भाई, ना चलता ऐसा तो होता है, भाई। ऐसे काम। और दूसरी बात जो है भाई, जो यहाँ पे हिंदू रहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो पहले पाकिस्तानी है, ये भूल जाते हैं। लेकिन इनको हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए, उनकी खुशी में इनको भी शरीक होना चाहिए। होंगे शरीक जब वोट बैंक की जरूरत पड़ी। तो फिर क्या हुआ, फिर तो अपने मतलब लेके जाएंगे। मैंने बोला नहीं। जैसे मोदी साहब गए हैं ना उधर, मुसलमान भी आर्मी में है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी, सभी को वो मिठाई खिलाने गए। इतना बड़ा सीना हो गया उनका, इतना चौड़ा सीना। भाई आप वो एक बंदा कहेगा कोई भी दुश्मन आ जाए हम चीर के रख देंगे। ऐसी बात क्या है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए हिंदू कम्युनिटी अपने बहन भाई बच्चों के साथ पास में जाए? हालांकि खुशी के यकीन मौके माने पे। हमने उनकी वीडियो देखी है, वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने कंट्री पाकिस्तान से, बहुत और ज्यादा। जो हिंदुस्तानी- हिंदू कम्युनिटी हमारे पाकिस्तान में कितनों की बयान सुने हैं बहुत भाई। ज्यादा मोहब्बत। यार यकूब भाई फिर वो कहते हैं कि मैं इसको बात बात ना हिट करता हूँ। बात ये है कि जो हिंदुस्तानी लीडर है ये मोदी साहब है,
उनका पीछे जो कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो चीजें जोड़ते हैं और हम पाकिस्तानी लीडर जो चीजें तोड़ते हैं। इन दोनों को अगर कंपैरिजन करो तो उनके मुकाबले में हम सिफर हैं। बिल्कुल ये हकीकत है। चले जी, बाकी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे हिंदुस्तान में हैं, उनको हमारी तरफ की दिल की गहराइयों से दिवाली का त्यौहार मुबारक हो। और हम दुआ गया कि आने वाले वक्त में ये दिवाली आपके लिए ढेर खुशियाँ और आपको हमेशा आबाद और कायम। और जाते जाते हुए एक लफ्ज बोलूं, जितने हमारे हिंदू मजहब में जो हिंदू भाई हैं जिसमें दुनिया में जिधर भी, वो ये भी साथ में अपने मंदिरों में दुआ करें, कहीं भी इंसानियत का लॉस हो रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उनके मतलब उनके हक में दुआ करें कि उनको भी आसानियां हो जाए, दुनिया में जंगें बंद हो जाए, दुनिया में चाहे वो यूक्रेन और रशिया है, चाहे इजराइल और गाजा है, दुनिया में जहाँ बेगुनाह बच्चे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआएं करें कि ये भी रुक जाए वहाँ। चलें जी, बात ये है कि जो यकूब भाई कहना चाहते हैं और यूसुफ भाई भी ये मेंशन करना चाहते हैं कि जो नफरत होती है खत्म होनी चाहिए। जो नफरत होती है उसमें एंड पे बचता है सिर्फ 0। तो कोशिश करें कि आप बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए जो अपने आसपास लोग हैं ना, उनके साथ मोहब्बत, शांति, अमन का साथ रहें, ताकि ये मुआशरा ऐसे फलता फूलता रहे। चले, ये हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, ये पाकिस्तान में ये जहाँ भी हिंदुस्तानी मेरे बहने भाई हैं, उनको हमारी तरफ से यूसुफ भाई, यकूब भाई की तरफ से बहुत अगेन बहुत आपको दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।